नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की परतों को खोलेंगे जो केवल साहित्य नहीं बल्कि एक युग की पीड़ा का दस्तावेज है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम और कला के नाम पर दिए गए सबसे बड़े धोखे को उजागर करती है। यह है कांता भारती द्वारा लिखित अमर कृति रेत की मछली। यह उपन्यास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह गुनाहों का देवता जैसी महान कृति के पीछे के व्यक्तिगत सत्य को सामने लाता है। यह कहानी उस पर्दे को हटाती है जिसके पीछे एक महान लेखक का आदर्श जीवन छिपता है। यह दास्तान है कुंतल और शोभन की, जिनकी जिंदगी बाहर से तो किसी कविता की तरह सुंदर थी, पर भीतर से तपती रेत में फंसी मछली जैसी तड़प रही थी। हम इस कहानी को मर्यादा और सम्मान के साथ कहेंगे क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि संबंधों के विघटन का दुख है। आइए शुरू करते हैं कुंतल के संघर्ष और शोभन की जटिल दुनिया की एक लंबी यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेम विवाह से। हमारी नायिका कुंतल एक पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा और अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक स्त्री है। वह शोभन से प्रेम करती है। शोभन एक युवा, प्रसिद्ध और अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार। कुंतल शोभन की रचनाओं के आदर्शवाद से मंत्रमुग्ध है। वह मानती है कि जो व्यक्ति कागज पर इतना पवित्र लिखता है, उसका जीवन भी उतना ही निर्मल होगा। दोनों समाज की परवाह किए बिना विवाह करते हैं। कुंतल अपने नए घर को प्यार से सजाती है। वह अपने छोटे से परिसर में फूल पौधे लगाती है। ये पौधे, ये क्यारियां कुंतल के भीतर पल रहे सुखद भविष्य की उम्मीदों के प्रतीक हैं। उसे लगता है अब साहित्यिक गोष्ठियों, प्रेमपूर्ण संवादों और बच्चों की किलकारियों से भरा होगा। लेकिन यह भ्रम बहुत जल्द टूट जाता है। कुंतल को धीरे धीरे एहसास होता है कि शोभन का कलाकार और उसका पति ये दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। शोभन घर के कामों में बिल्कुल रुचि नहीं लेता। वह साहित्य के आदर्शों पर तो भाषण दे सकता है, पर पत्नी की भावनाओं और जिम्मेदारियों के प्रति उसका रवैया बेहद उदासीन है। शोभन का कलात्मक जीवन उसे एक तरह की छूट देता है, जिससे वह पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। कुंतल का पहला संघर्ष यहीं से शुरू होता है। महान लेखक के पति की उपेक्षा सहना। रिश्ते की सबसे बड़ी जटिलता और पीड़ा तब आती है जब शोभन के जीवन में मीनल का प्रवेश होता है। मीनल एक एंग्लो इंडियन या विदेशी मूल की महिला है। शोभन और मिलन का संबंध बाहरी दुनिया के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक भाई बहन का संबंध है। कुंतल एक एक करके शोभन के इस दोहरे मापदंड के सच से रूबरू होती है। उसे पता चलता है कि शोभन और मीनल का संबंध केवल साहित्यिक या आध्यात्मिक नहीं है। वह उनके बीच के शारीरिक संबंधों को समझने लगती है। शोभन यहाँ सबसे क्रूर रूप से सामने आता है। वह अपनी कला और दर्शन के नाम पर इस संबंध को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करता है। वह कुंतल पर आरोप लगाता है कि वह एक साधारण व संकीर्ण मानसिकता वाली स्त्री है, जो एक कलाकार की उड़ान को समझ नहीं सकती। कुंतल की मानसिक यातना चरम पर होती है। वह अपने पति द्वारा किए जा रहे विश्वासघात को समाज के सामने आदर्शवाद का नाम दिए जाने के कारण ना तो किसी को बता सकती है और ना ही उस पर खुलकर क्रोध कर सकती है। उसका संघर्ष अब बाहर के आदर्श और भीतर की सच्चाई के बीच फंस जाता है। वह घर और शोभन के प्रेम के रेगिस्तान में सचमुच रेत की मछली बन जाती है। चारों ओर जीवन है, पर उसके लिए एक बूंद पानी नहीं। शोभन का क्रूरतापूर्ण व्यवहार केवल भावनात्मक नहीं रहता। उपन्यास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब शोभन अपनी पत्नी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भयानक कृत्यों का सहारा लेता है। वह मीनल के साथ अपने संबंधों को कुंतल के सामने लगभग प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी यातना है जो कुंतल को अंदर से झकझोर देती है। कुंतल का सबसे बड़ा संघर्ष अपनी बेटी के लिए है। वह एक ऐसी माँ है जो जानती है कि वह अपने बच्चों को एक टूटे हुए परिवार और झूठ पर आधारित रिश्ते में नहीं पाल सकती। वह अपनी नौकरी करती है, अपनी आर्थिक आज़ादी को बचाए रखती है। यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।
यह उपन्यास भारतीय समाज की पुरुषवादी मानसिकता पर भी करारा प्रहार है। एक पुरुष कलाकार की कमियों को उसकी रचनात्मक आजादी मान लिया जाता है, जबकि उसकी पत्नी की पीड़ा को साधारण गृहस्थ स्त्री की ईर्ष्या कहकर खारिज कर दिया जाता है। अंततः कुंतल इस रिश्ते को खत्म करने का कठोर और साहसी निर्णय लेती है। वह जानती है कि अलग होना पीड़ादायक होगा, लेकिन इस रिश्ते में बने रहना आत्मविनाशकारी है। वह शोभन से तलाक लेती है। यह निर्णय कुंतल का व्यक्तिगत विद्रोह है, अपने अस्तित्व को उस रेत से बाहर निकालकर पानी की तलाश में निकलना। यह उपन्यास भारतीय साहित्य में एक स्त्री द्वारा अपने लेखक पति के लेखन पर सवाल उठाने का एक दुर्लभ और साहसी उदाहरण है। तलाक कुंतल के लिए अंतिम सत्य था। वह शोभन से अलग हो गई, लेकिन क्या वह उस रिश्ते के जख्मों से अलग हो पाई? नहीं। रेत की मछली का शीर्षक हमें यही बताता है। मछली का जीवन पानी है। रेत में वह तड़पती है, पर अगर वह पानी से ज्यादा देर रेत में रुक जाए तो वह पत्थर की तरह हो जाती है। कुंतल ने रेत छोड़ दी, लेकिन उस रेत की गर्मी, उस दर्द की तपिश उसकी आत्मा पर एक स्थायी निशान छोड़ गई। वह बच गई, वह आजाद हो गई, लेकिन उसके भीतर का वह भोलापन, वह विश्वास हमेशा के लिए खो गया। यह कहानी सिखाती है कि महान साहित्यकार का जीवन बाहर से कितना भी आदर्श क्यों न दिखे, घर के भीतर की सच्चाई हमेशा उस आदर्शवाद से बड़ी होती है। कुंतल की त्रासदी यह नहीं थी कि शोभन ने किसी और से प्रेम किया। त्रासदी यह थी कि शोभन ने अपने प्रेम को कला की ओट में छुपाकर झूठ और क्रूरता का सहारा लिया। और इसलिए यह कहानी हर उस स्त्री के लिए एक सबक है जिसका वजूद किसी के झूठे आदर्श की भेंट चढ़ रहा हो। अंत में कुंतल की जीत यही है कि उसने अपनी आत्मा को उस रेत के हवाले नहीं किया। उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस रिश्ते को त्याग दिया, यह जानते हुए भी कि वह हमेशा के लिए एक तपती रेत की मछली बनी रहेगी।